जनपद मैनपुरी थाना बेबर के ग्राम गड़िया किशनपुर से बड़ी खबर आ रही है। लोगों को चुनाव को लेकर बेसब्री से इंतजार था। वह घड़ी आज यानी 7 मई को आज मैनपुरी में मतदाताओं ने अपने मत को दान किया। आपको बता दें, मैनपुरी से डिम्पल यादव का गढ़ भी कहा जाता है। जनता ने बताया है कि जो जिसका घर है उसी के हिसाब से वोट पड़ रहा है। और क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने क्या कहा, सुनिए आपको सुनाते हैं। आज वोट पड़ रहे हैं, क्या रुख देखने को मिल रहा है इस समय? देखिए, रुख तो ऐसा है जहाँ जिसका बहुमत है वहाँ वोट उसका पड़ रहा है, और जहाँ जिसके जैसे चल रही है वैसे पड़ रहे हैं, और जहाँ जिसका गढ़ है वहाँ उसका वोट पड़ रहा है। इस पोलिंग की क्या स्थिति है? पोलिंग पे भी यही है कि शांतिपूर्वक वोट पड़ रहे हैं, जहाँ सभी लोग डाल रहे हैं। कितना % बढ़ गया होगा? अब परसेंट क्या है जो तो खुलने के बाद ही पता चलेगा। जनता वोट डाल रही है, किस मुद्दे को लेकर डाल रही है? जनता वोट डाल रही है बेरोजगारी को देख के। क्या बेरोजगारी में? बेरोजगारी है, भर्ती निकल नहीं रही है। सरकार के दावे ये थे कि हमने भर्तियाँ बहुत दी, विकास कार्य कराए। सरकार तो दावे सभी करती है, पर उसे निभा पाती है। यहाँ कितने वोटों जिता रहे हैं? ऐसा है, मंत्री के वोट जीतने या न जीतने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है आम जनता से। एक पोलिंग से कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ कम पड़ेंगे तो कहीं ज़्यादा पड़ेंगे, है ना? तो ये तो, और जीत तो निश्चित है। किसकी निश्चित है? आप जरा पार्टी नाम खोल के बताइए। अखिलेश यादव की जीत निश्चित है। यहाँ से अखिलेश तो नहीं लड़े, डिम्पल यादव लड़ रही है। मतलब पार्टी से ही है। नहीं, पार्टी मतलब नहीं, उनका भी कन्नौज तो है। जीत रही है, उसके बावजूद पार्टी हर जगह से निकल रही है। डिम्पल यादव क्या विकास कर रहा होगा 2 वर्ष में? डिम्पल यादव के अभी सत्ता न होने के कारण फिर भी उन्होंने क्या कर सकती हैं? क्या विकास कर? जब उनका केंद्र में हो, राज्य में हो, तभी तो विकास हो सकता है। यहाँ की सांसद रही, यहाँ की सांसद रही, क्या विकास कार्य किया? अब केंद्र में तो है नहीं और राज्य में है नहीं, तो 2 वर्ष में वो क्या कर पाएंगे? तो सांसद तो इंडिया रही है। गठबंधन का कितना फर्क पड़ेगा? अब इंडिया गठबंधन से जो है वोट बैलेंस बढ़ेगा कुछ। एक तरफ इंडिया गठबंधन 32 पार्टियां और एक तरफ 9 पार्टियों का गठबंधन है। टोटल में जाकर कितना फर्क पड़ेगा और कितने % तक निकलता है, मात्रा रहेगी? मात्रा की ये है कि जनता किसको चुन रही है, क्या कर रही है, वो जनता जानेगी, और खुलने के बाद ही पता चलेगा। ये पहले कुछ पता नहीं। लगभग यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें रहेंगी? अब ये तो खुलने के बाद बता सकते हैं। सपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी माननीय उनके पूर्व अध्यक्ष जी का अभी में एक गाना आया है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रोस्पेक्ट मंत्री के साथ मारा पिटी की गई है और छिड़काव समाजवादी पार्टी पे रखा जा रहा है। इस पर क्या? ऐसा है, जहाँ मैंने पहले ही आपसे कहा, जहाँ जिसका गढ़ है, पहले ये शब्द मैं आप मुद्दों पे, मुद्दों से ना भटके हैं। मुद्दों से नहीं भटक रहे हैं। जहाँ जिसका गढ़ है वहाँ हर जगह अपने अपने इंसान तानता भी और वोट भी डालता है। आप रुख किधर ले जा रहे हैं? हम तो भाई, हमारा फर्ज है, हम यादव हैं तो यादव की तरफ जाएंगे। खुल के कहते हैं, खुल के जाइए। चुनाव आयोग ने ये कहा रखा है धांधलगर्दी और गुंडागर्दी नहीं होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी बात कही है, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, इनका भी यही उद्देश्य है, और इसी को लेके हम लोग वोट भी डाल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति गुंडागर्दी ना करे। और इसी बात को लेके, मुद्दे को लेके हम लोग वोट दे रहे हैं। विकास के मुद्दे को लेके, आतंकवाद के मुद्दे को लेके हम लोग सभी लोग यहाँ वोट डालने आए हैं। जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ PDA है। आप किसके समर्थन में और कितना वोट करा रहे हैं? हम माननीय मोदी जी के समर्थन में आए हैं। और इंडिया गठबंधन ये क्या है, पहले भी राहुल गांधी और अखिलेश जी का गठबंधन हो चुका था, सभी लोगों को मालूम है। वो गठबंधन फ्लॉप है और कुछ नहीं है उसमें। यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है? यहाँ की जनता विकास को लेकर वोट दे रही है, आतंकवाद को लेकर वोट दे रही है, शिक्षा को लेकर वोट दे रही है, और सब ठीक है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़िया है। भाजपा सरकार में सभी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था मिली है, सब लोग आराम से, जो भी योजनाएं हैं वो लोगों को मिल रही हैं। मैनपुरी चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में 12 बजे लगभग ये कहा था, किसी भी पोलिंग पर धांधलगर्दी हो रही है तो चुनाव आयोग की लाठी फटकारी जाएगी और लगभग 1 से लेकर 500 तक मुकदमा दायर किए जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो किशनपुर गड़िया की पोलिंग बूथ है, यहाँ पे सभी लोग बड़े ही शांतिपूर्ण रूप से अपना मतदान कर रहे हैं, और यहाँ ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई वारदात नहीं हो रही। लगभग आपके जो प्रत्याशी यहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी, कितने मतों से आप लोग जिता रहे हैं?
हमारी उम्मीद है कि कम से कम 1 लाख मतों से वो जीतेंगे। और सभी हम लोग यहाँ जितने भी पब्लिक है चाह रही है कि जयवीर सिंह दोबारा सांसद जी बने और केंद्र में मंत्री बने। इसी को लेकर हम लोगों ने वोट दे रहे हैं। इस बार आप लोग किला ढाने में सहयोग करेंगे? बिल्कुल पूरा किला ढाने में सहयोग करेंगे। डिम्पल अब की बार हार के जाएंगे और मैनपुरी में डबल इंजन की सरकार बनेगी। हमारा विधायक भी यहाँ पे है और हमारा सांसद भी होगा, तो मैनपुरी का और भी अच्छे तरीके से विकास होगा। इसी को लेके हम लोग मतदान यहाँ कर रहे हैं। पार्टी जीतने के बाद क्या मैनपुरी को आप एक कैबिनेट मंत्री केंद्र से मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। अमित शाह जी अपनी जो रैली अभी किसनी में की थी, उन्होंने यहाँ घोषणा भी की थी अगर जयवीर सिंह जीत के जाएंगे तो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। ये उन्होंने अपने रैली में उन्होंने ये कहा था कि मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। आप तो मंत्री बना रहे। बड़ा आदमी का मतलब केंद्रीय मंत्री ही होता है। कैबिनेट में पद मिलेगा उनको और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। मैनपुरी के लिए भी बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। हमको उससे लाभ मिलेगा, हमारे मैनपुरी का विकास होगा उससे। अभी तक तो सैफई परिवार मंत्री मिनिस्टर रहे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे? नहीं, सैफई ने तो हमेशा अपने ही कुनबे का विकास किया है और ना कि और किसी का किया है। आप लोगों को खुद ही मालूम होगा, आप लोग तो जगह जगह जाते हैं। सैफई के अलावा कहाँ विकास हुआ है? देखिए आप क्षेत्र में जाइए, कहीं कोई विकास नहीं किया उन्होंने अपने परिवार का विकास किया और खुद का विकास किया है। वो तो ये कह रहे हैं मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं 400 की लड़ाई रोक रहा हूँ। वो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। इस समय जनता मोदी जी के साथ है और योगी जी के साथ है और माननीय हमारे जयवीर सिंह उन्हीं के